इस बार काफ़ी लोकल बाहरी का मुद्दा काफ़ी चल रहा है। राजसमंद जिला मुख्यालय की सीट की बात करें तो यहाँ के स्थानीय को टिकट दिया जाए, बाहरी को इस पे नहीं, राजसमंद में 4 सीटें जैसे 3 तो हो ही गई है, चौथी भी होने वाली है और इसीलिए वो लेट हुई है। वहाँ कुछ कसमकस के हिसाब से तो सीपी जोशी जो कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनके मुकाबले के लिए कोई योग्य प्रत्याशी नहीं था। और हमारे कैडर बेस पार्टी का सबसे बड़ा नियम ही है कि जो पार्टी ने निर्णय किया वही सर्वोपरि। ये बात कार्यकर्ताओं को काफ़ी आकर रही है कि सदस्यता दिलाती ही उन्हें टिकट दे दिया। आकांक्षी होते हैं जिनके मन में टिकट की चाह होती है तो वो कुछ विरोध करते हैं तो उनको भी आप बात की जाती है और बात करने के बाद सेटल हो जाती है। विधानसभा चुनाव को लेकर जहां पूरे प्रदेश में सरगर्मियां तेज हैं, वहीं भाजपा द्वारा आज दूसरी सूची जारी की गई है तो उसके कुछ देर बाद कांग्रेस ने भी अपनी पहली सूची जारी कर दी। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में फिर से जो कुछ मंद चुनावी चर्चाएं हो गई थी उसमें कहीं न कहीं अब उफान आ रहा है, कहीं जश्न मन रहे हैं, कहीं आतिशबाजी हो रही है तो कहीं विरोध के स्वर भी देखने को मिल रहे हैं। ऐसा ही नज़ारा पूरे प्रदेश का है। और अब राजसमंद जिले की अगर बात करें तो राजसमंद जिले में मुख्य रूप से भाजपा की तरफ से राजसमंद में दीप्ति माहेश्वरी, कुंभलगढ़ में सुरेंद्र सिंह राठौड़ और नाथद्वारा में विश्वराज सिंह मेवाड़ को टिकट दिया है। तो कांग्रेस की सूची में नाथद्वारा में डॉक्टर सीपी जोशी और भीम में सुदर्शन सिंह रावत को इसमें घोषित किया गया है, प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। इसके अलावा मुख्य रूप से अगर कांग्रेस में बात करें तो कुंभलगढ़ और राजसमंद सीट में घोषणा बाकी है, तो बीजेपी में भीम विधानसभा भी खाली है। इसी बीच में हमारे साथ में भाजपा के जिलाध्यक्ष मान सिंह जी बारठ हमारे साथ में हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि ये जो सूची आई है उसके बाद में आपकी क्या प्रतिक्रिया है। मुख्य रूप से सबसे पहले अपने राजसमंद जिले में 3 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, इसके बाद आप क्या कहें? सूची में जो हुई है वो भारतीय जनता पार्टी की सूची है। इस सूची में जिनको भी मिला है उसके लिए पार्टी पूरी तन मन धन से काम करेगी और वो तीनों जो अभी तक जो आई है वो तीनों जीत रहे हैं। एक मुख्य रूप से इस बार काफ़ी लोकल बाहरी का मुद्दा काफ़ी चल रहा है। राजसमंद जिला मुख्यालय की सीट की बात करें तो यहाँ के स्थानीय को टिकट दिया जाए, बाहरी को इस पर नहीं, इस पे देखो टिकट मिलने से पहले सारे मुद्दे चलते हैं। टिकट के बाद में सारे बैठ के परिवार में कोई बात है तो बैठ के बात की जाएगी। अगर ऐसा कोई मुद्दा होगा तो पहले तो मुद्दा है नहीं, तो फिर भी अगर कोई होता है तो उसके लिए बात की जाएगी, ऐसा है नहीं। अभी नाथद्वारा में और कुंभलगढ़ में मुख्य रूप से चेहरा बदलने की बात पहले भी हुई और नए दावेदारों को मौका दिया जाए, ये बात हो रही। तो सोशल मीडिया पे तो चल रहा है कि नाथद्वारा में भी निर्दलीय दावेदार खड़े हो सकते हैं बागी, और कुंभलगढ़ में भी बगावत के सुर हैं, चंद्रभान सिंह सोलंकी और कुछ ऐसे सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हो सोशल मीडिया के माध्यम से, बाकी पार्टी की जानकारी में नहीं है और पार्टी का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो पार्टी के खिलाफ बगावत करेगा, क्योंकि पार्टी एक कैडर बेस पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी खुद स्वयं समझता है और उसके नाते रही बात है कि विरोध होता है, जो काम करते हैं तो विरोध भी होता है, विरोध भी होना होता है, तो वो एक लिमिटेशन के बाद में एक स्तर के बाद में विरोध नहीं होगा। एक मुख्य रूप से नाथद्वारा की बात करें, नाथद्वारा में मेवाड़ पूर्व राजघराने के विश्वराज सिंह जी को टिकट दिया, अभी वो पार्टी में कुछ दिनों पहले ही आए और उनको टिकट दिया है। ये बात कार्यकर्ताओं को काफ़ी आकर रही है कि सदस्यता दिलाती ही उन्हें टिकट दे दिया गया। आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि उनको सदस्यता दिला टिकट दिया, मगर उनका जो अपने आप में एक ओहदा है जो मेवाड़ राजघराने से है, उसको देखते हुए पार्टी कहीं बड़े स्तर पर सोचती पार्टी के स्तर सारे अलग अलग हैं। पार्टी जमीनी स्तर पर अलग सोचती है, राज्य स्तर पर अलग सोचती है और केंद्र स्तर पर अलग सोचती है। जाति के सभी आंकड़े देख के अपने स्तर पर पार्टी निर्णय करती है और पार्टी का निर्णय स्वरूप है। क्या लगता है नाथद्वारा में डॉक्टर सीपी जोशी जो कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनके मुकाबले के लिए कोई योग्य प्रत्याशी नहीं था? नहीं, ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता योग्य व्यक्ति है और पार्टी जो भी निर्णय करती है वो भी योग्यता के आधार पर करती है, तो पार्टी वहाँ भी जीतेगी। लेकिन जैसे विश्वराज सिंह जी को टिकट दिया और दूसरे जो कतार में थे लोकल, मदन सिंह जी के, योगेंद्र सिंह के हैं, लक्ष्मण सिंह झाला के हैं, या जो ये नाम जो चर्चा में चल रहे थे उसमें? नहीं, आपकी बात सही है। सभी लोगों का प्रयास था कि हमें टिकट मिले, पार्टी टिकट दे। पार्टी ने अपने स्तर पर सोचा, समझा, विचार किया, अपने स्तर पर निर्णय किया। तो पार्टी जो भी निर्णय करती है, हमारी सीधा है कि पार्टी का निर्णय सर्वोपरि अंतिम निर्णय। भीम विधानसभा का अभी नाम नहीं आया, वहाँ सस्पेंस बना हुआ है, दावेदारों की धड़कनें तेज है, क्या लग रहा है? नहीं, ये भी निर्णय जल्दी हो जाएगा
अभी आपने देखा होगा, हमने तो 124 के आसपास भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट पे आउट कर दी। कांग्रेस तो अभी 33 पे बैठी है। तो आंकड़े के हिसाब से आप भी देख लो, और बाकी तो बहुत जल्दी हो जाएगा। एक ऐसे देखा जा रहा था सोशल मीडिया पर भी या प्रदेश में, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को तवज्जो नहीं देने की ऐसी बातें चुनावी गलियारे में चल रही थी। इस बार ये बताया जा रहा है कि उनके काफ़ी समर्थकों को टिकट दिया है और डैमेज कंट्रोल के प्रयास किए हैं। आप कैसे? नहीं, आपने एक बात कही है कि वसुंधरा राजे को तवज्जो नहीं दिया। वो पहले पूर्व मुख्यमंत्री रही हुई, उसके अलावा हमारा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, और अभी भी वो चुनाव में सारी चीज़ है ही है। अब कब तवज्जो नहीं दिया वो आप लोग मीडिया का कयास है। हमारे लिए तो जब भी हमें मंच साझा करते हैं, मंच के सामने बैठते हैं, हमारे मंच जो चर्चा होती है संगठनात्मक के तरीके से, वो हमेशा उनको तवज्जो मिलता है उनकी कैडर के हिसाब से। ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। आप कह रहे हैं ये बात, मैंने तो कभी देखी नहीं। तो इस बार क्या लग रहा है, ये जो अभी सीटें कुछ बाकी हैं घोषणा होनी, और कांग्रेस बीजेपी में दोनों चल रहा है, लेकिन मौजूदा जो स्थितियाँ हैं जिनको टिकट बढ़ गया है और जो मैदान में तैयारी कर रहे हैं, केवल राजसमंद जिले की बात कर रहे हैं, तो इन चारों सीटों को लेकर आप क्या? नहीं, राजसमंद में 4 सीटें, जैसे 3 तो हो ही गई है, चौथी भी होने वाली है, और इसीलिए वो लेट हुई है। वहाँ कुछ कसमकस के हिसाब से जो जितना उम्मीदवार देखने में जो हो रहा हो, उसी हिसाब से जितना उम्मीदवार देखेंगे और पार्टी 4 सीटें जीतेगी। एक मुख्य लास्ट सवाल मेरा है कि मुख्य रूप से अगर प्रदेश की बात करें, अभी जो टिकट वितरण को लेकर और अब तक के जो स्थिति है, कैसे देखते हैं भविष्य? नहीं, भाजपा का निर्णय कहीं देखने का सवाल ही नहीं होता है। पार्टी जो निर्णय करती है वो सर्वोपरि होता है, और हमारे कैडर बेस्ड पार्टी का सबसे बड़ा नियम ये है कि जो पार्टी ने निर्णय किया वो ही सर्वोपरि है। लेकिन पहली सीट से में भी काफ़ी 10-15 सीटों पर विरोध हो रहा है, काफ़ी जगह निर्दलीय भी मैदान में उतर चुके हैं। तो ऐसे में क्या बीजेपी डैमेज कंट्रोल के प्रयास? नहीं, आपकी बात सही है। जो लोग आकांक्षी होते हैं, जिनके मन में टिकट की चाह होती है, तो वो कुछ विरोध करते हैं, तो उनको भी बात की जाती है, और बात करने के बाद सेटल हो जाता है। तो राजसमंद जिले के जो अन्य दावेदार हैं चारों विधानसभा में, एक टिकट एक को मिल रहा है, फिर उनको क्या लग रहा है वो पार्टी से जुड़ जाएंगे? टिकट हमेशा ही एक को ही मिलता है, 2 टिकट मिलते ही नहीं। दूसरा तो विरोध में होता है, वो सामने वाली पार्टी का होता है, इसलिए हमारे में एक ही मिलता है। दूसरे अगर किसी को कोई समस्या है तो उसके लिए बात की जाएगी, अगर होगी तो। वैसे होगी नहीं मेरे ख्याल से किसी के, मगर किसी की तकलीफ होगी तो उससे बात की। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भाजपा के जिलाध्यक्ष मान सिंह जी बारट। और आपका कहना है कि अब तक जो टिकट मिला है पार्टी के नियम कानून और जिताऊ प्रत्याशी के आधार पर टिकट दिया गया है, और उसी आधार पर जीत भी निश्चित है। और आने वाले वक्त में जो सीटें जो बच गई हैं, जहाँ टिकट अभी घोषित नहीं हुए, वहाँ पर भी जल्द ही घोषित हो जाएंगे। और जिन्हें भी टिकट दिया जा रहा है, अगर विरोध प्रथम दृष्टया आपने बताया है कि ऐसा कोई भी विरोध नहीं है, हालांकि कुछ जगह सोशल मीडिया पर पहले से ही आपको बता दें कि फर्स्ट सूची में करीब 15 सीटों पर विरोध के स्वर मुखर हुए थे। उसके बाद प्रथम दृष्टया जो सबसे पहले नरपत सिंह राजवी को डैमेज कंट्रोल के प्रयास किए गए, उन्हें चित्तौड़ से वापस टिकट दिया गया है। लेकिन अन्य जो दावेदार हैं उनको, अन्य जो विरोध में उतरे हैं, उनके फिलहाल अभी तक इसे दूसरी सूची में कोई नाम नहीं आया। तीसरी सूची में क्या लेकर आते हैं, क्या चीज़ें इसमें रहती हैं? कांग्रेस में भी यही स्थिति है। कांग्रेस में भी अगर राजसमंद की बात करें तो राजसमंद में सीपी जोशी और सुदर्शन सिंह रावत के टिकट क्लियर हुए हैं। कुंभलगढ़ और राजसमंद से अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। हालांकि प्रदेश की अगर स्थिति देखें तो कांग्रेस में भी जो दिग्गज बड़े नेता हैं, भाजपा और कांग्रेस दोनों में देखें तो अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, इनके नाम इन पहली सूची में जो बड़े दिग्गज नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, इनके नाम पहली अब तक 2 भाजपा की दूसरी सूची और कांग्रेस की पहली सूची में नाम क्लियर हो चुके हैं। हम प्रयास करेंगे राजनीति से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाएं। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।